पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के बाद अब संगीत भी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। फरीदपुर में मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट हिंसक हंगामे के बाद रद्द कर दिया गया। आरोप यह है कि बाहरी उपद्रवियों ने ईंट और पत्थरबाजी की, जिसमें 15 से 20 छात्र घायल हो गए। हालत बिगड़ने पर जेम्स को सुरक्षा से बाहर निकाला गया। पहले हिंदुओं की हत्या, अब कलाकारों पर वार। बांग्लादेश में लाइव कॉन्सर्ट बना हिंसा का मैदान। ईंट पत्थर चलने से मची अफरा तफरी। बांग्लादेश में हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। इस बार टारगेट पर वहां की संस्कृति और कला रही। तस्वीरें बांग्लादेश के फरीदपुर जिले की हैं, जहां शुक्रवार की रात संगीत का कार्यक्रम था। वहां के मशहूर रॉक स्टार नागरबाउल जेम्स का परफॉर्मेंस था, लेकिन इस लाइव कॉन्सर्ट में संगीत नहीं बल्कि पत्थरों की आवाज गूंजी। माहौल अचानक बेकाबू हो गया। लाइव कॉन्सर्ट में हुए इस हमले में 15 से 20 छात्र घायल हुए। हिंसक हंगामे से हालात ऐसे बने कि सिंगर नागरबाउल जेम्स को कड़ी सुरक्षा के बीच कॉन्सर्ट से बाहर ले जाना पड़ा और प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा। बांग्लादेश में एक कॉन्सर्ट फरीदपुर जिला स्कूल की 185वीं वर्षगांठ के मौके पर स्कूल कैंपस में आयोजित किया गया था। आयोजकों के मुताबिक कुछ बाहरी लोग बिना पास के जबरन घुसने की कोशिश करने लगे। जब उन्हें रोका गया तब उन बाहरी लोगों ने ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और मंच पर कब्जा जमाने की कोशिश की। हालात इतने बिगड़े कि स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरोप है कि कट्टरपंथियों ने भीड़ को उकसाया, अजान की जगह गाने बजाने पर लोगों को उकसाया, तबला, हारमोनियम, गिटार पर परफॉर्मेंस को मुद्दा बनाकर भड़काया गया। कट्टरपंथियों की इस नेगेटिव प्लानिंग का नतीजा ये हुआ कि कला और संस्कृति एक बार फिर कट्टर सोच के निशाने पर आ गई। हालात हिंसक हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम को निशाना बनाया गया। जिन नागरबाउल जेम्स के कंसर्ट पर हमला हुआ वो बांग्लादेश के फेमस रॉक स्टार्स में से एक है। नागरबाउल जेम्स का असली नाम फरहाद वहीद जेम्स है। बांग्लादेश के सबसे लोकप्रिय रॉक कलाकारों में उन्हें गिना जाता है। नागरबाउल जेम्स के संगीत को भारत और बांग्लादेश दोनों में पसंद किया जाता है। बांग्लादेश में घटना ऐसे समय में आई जब वहां हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। लेकिन अब कलाकारों और सांस्कृतिक आयोजनों पर हमले की इस घटना से साफ हो गया है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि कट्टरपंथियों का राज आ चुका है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक दूसरे पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कई कथावाचक मुश्किल से अपना आश्रम चला पाते हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलकर अरबों के मालिक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में शास्त्री उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और वो बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इस पर शास्त्री ने पलटवार किया और कहा कि हनुमान भक्ति और राष्ट्र जागरूकता को अंधविश्वास मानने वालों को देश छोड़ देना चाहिए। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताएं भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्माओं के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं। पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है
तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।